आज हम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का चार्ट देखेंगे। क्या क्रूड ऑयल के अंदर और हमें ऊपर साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? आखिर हमें क्रूड ऑयल के अंदर कहाँ से कहाँ तक का ऊपर साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? और नेचुरल गैस के अंदर क्या हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकता है? कहाँ से कहाँ तक हमें गिरावट देखने को मिल सकता है? सोमवार के दिन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर हमें किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल सकता है? सोमवार के दिन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर क्या ओपनिंग रह सकती है? और अगर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस सोमवार के दिन गैप अप या फिर गैप डाउन खुलती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? गैप अप खुलने के बाद एक डाउन साइड का मूवमेंट दिखाती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? और अगर गैप डाउन खुलती है और उसके बाद अगर ऊपर साइड का मूवमेंट दिखाती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? फ्लैट खुल जाती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो जिन लोगों को वीडियो जरा-सा नॉलेजेबल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा ताकि उन लोगों तक भी जेन्युइन जानकारी जा सके। तो सबसे पहले क्रूड ऑयल का चार्ट देखेंगे। देखिए मार्केट में अगर आप आते हो, आप क्रूड ऑयल के अंदर कामकाज करते हो या फिर नेचुरल गैस के अंदर कामकाज करते हो, जिस भी क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस के अंदर काम करते हो, तो उसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले ये देखना चाहिए जो आखिर ट्रेंड क्या कह रही है, मूवमेंट क्या दे सकती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा? उसके लिए हमें चार्ट देखना पड़ेगा। चार्ट हमें क्या-क्या देखना पड़ेगा चार्ट के अंदर? अगर देखोगे यहाँ पर ये आपके सामने फ्राइडे का चार्ट है और फ्राइडे का चार्ट अगर देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने है चार्ट। यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिखेगा यहाँ पर, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पर ओपनिंग लिया था, ओपनिंग देखिए आप लोग कहाँ पर ओपनिंग लिया था इसने 5693 पर और पहले जो क्लोजिंग दिया था वो दिया था 5684 यानी कि यहाँ पर थोड़ा-सा गैप अप खुलते को दिखा और गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ पर देखोगे तो ये देखिए ये लेवल था, ये लेवल था। यहाँ पर देखिएगा ये लेवल इम्पोर्टेंट लेवल था। आप देख सकते हो यहाँ पर और इस लेवल के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से देखिए यहाँ से हमें एक साइडवेज देखने को मिला। साइडवेज देखने के बाद यहाँ पर इस लेवल को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद इसी लेवल से रिटेस्ट लेकर के ये ऊपर आई और ऊपर आने के बाद अगर देखोगे आप लोग इसी लेवल को ब्रेक किया, फिर रिट्रेसमेंट लिया, फिर नीचे आई और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर पैटर्न भी आप लोगों को कौन-सा बनता हुआ नज़र आ रही है? तो डब्ल्यू पैटर्न। इस लेवल को ब्रेकआउट किया और रिटेस्ट लेकर के इसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया। यही सारी चीज़ें हमें देखना होता है। अब लेवल आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, लेवल था। अब इन लेवल के नीचे यानी कि इस रेंज में, ठीक है? और ये लो था, ठीक है? ये लो था, ये 2 चीज़ें हमने देखा। अब अगर यहाँ पर देखोगे, ना रेंज ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, ना नीचे ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पे लोग कॉल पुट करने लग गए होंगे। तो भैया, एक चीज़ हमें ये बताना किस लॉजिक पे यहाँ पर लोग कॉल पुट करते हैं? सबसे बड़ी जो बात होती है ना, आप लोगों के अंदर धैर्य नहीं है। आप लोगों के अंदर जो रुचि होता है ना किसी चीज़ को सीखने का, समझने का, वो नहीं है। आप लोगों के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या रहती है, जो भैया निकला जा रहा है, हम कब आएँगे, निकल जाएगा। अरे निकल जाएगा, 1 दिन निकल जाएगा, 2 दिन निकल जाएगा, 3 दिन निकल जाएगा, चौथा दिन तो कुछ ना कुछ पकड़ में आएगा ना। इन चीज़ों को देखा करो, ये नहीं कि निकल गया। अब यहाँ पर भी बहुत सारे लोग क्या गलतियाँ करते हैं, धैर्य नहीं है, मैं क्या कहा आप लोगों को, रिटेस्टमेंट का तो वेट करते ही नहीं है। रिटेस्टमेंट का लॉजिक आप लोग नहीं समझते हो। रिटेस्टमेंट का मतलब होता है थोड़ा यहाँ पर आप लोगों को ये मिल जाता है जो हाँ भैया यहाँ से जा सकती है, ये होता है। अब यहाँ पर देखिए जब इस रेंज को क्या किया होगा मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, जब इस रेंज को ना ब्रेकआउट कर दिया हो गया होगा, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऊपर की ओर आ गए होंगे। अब जब ऊपर की ओर आ गए तो उनका यहाँ पर ये भी धैर्य नहीं है, जो भैया हम थोड़ा-सा यहाँ पर संयम बना करके बैठे, ना। ब्रेकआउट पे आ गए, बस यहाँ पर आए, बस इनका जो है धैर्य
यहाँ पर निकल गया, धैर्य निकल गया तो या तो निकल गए होगे या तो फिर ऐसे लग गया होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे दोबारा लेवल ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट लिया, यहाँ पर जब रीटेस्ट लिया और ये जब ग्रीन कैंडल बना, जबकि मैं आप लोगों को अपने हर एक एनालिसिस के अंदर चीजें सिखाता हूँ, मगर कोई लोग सीखना नहीं चाहता है और मैं आज आप लोगों को ये चीजें दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाया 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर रेड कैंडल के बाद, और उसके बाद अगर देखोगे तो ये कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। देखिए यहाँ पर देखिए ये कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दिया। अगर हम यहाँ पर भी ऊपर जाने के लिए आते तो यहाँ पर हमें ये देखना था जो कहाँ से एक बार हर्डल लिया था। हर्डल कहाँ लिया था? यहाँ लिया था। तो ये लेवल देखिए आप लोगों के सामने। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मूवमेंट आप लोगों के सामने है। देखिए अब ये लेवल था तो यहाँ पर लोग निकल सकते थे, क्योंकि यहाँ से देख सकते हो यहाँ से लेवल को ब्रेक किया गया था तो यहाँ पर निकल भी सकते थे। ठीक, ये पहला। दूसरा देखोगे तो यहाँ पर फिर हमें क्या देखने को मिला? फिर हमें इस लेवल को ब्रेक डाउन होते को दिखा, फिर लेवल को ब्रेक डाउन होते को दिखा, फिर यहाँ से रिटेस्ट लिया और यहाँ पर जब लेवल था तो यहाँ पर रिटेस्ट लेने के बाद हम नीचे की ओर भी आ सकते थे, यहाँ तक तो जा सकते थे, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से ये लेवल है। यहाँ पर देखिए यहीं से यहाँ पर सेलर को ट्रैप और उसके बाद ऊपर, और उसके बाद देखिए तो इस लेवल के ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। ये छोटी से छोटी चीजें हमें देखना होता है, छोटी से छोटी चीजों पर हमें ध्यान देना होता है, चार्ट को समझना होता है, जल्दबाजी हमें नहीं करना चाहिए। जब तक हमें समझ में ना आए कुछ भी नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी फील्ड हो, जॉब हो, बिजनेस हो, वो चाहे मार्केट। मार्केट के अंदर तो हमें ज्यादा देखना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर तुक्का कर देते हैं, और मैं जो सच्चाई बोलता हूँ मेरे वीडियो को लोग देखते नहीं है। क्यों? मैं लोगों को सिखाता हूँ, अच्छे से सिखाने की प्रयास करता हूँ, मेहनत करता हूँ, और मेहनत करने के बावजूद भी आप लोग एक लाइक भी नहीं करते हो। अब बताइए मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा? मैं आप लोगों को अच्छे से कैसे सिखाऊँगा? और इतना डीपली आप लोगों को सिखाता हूँ जितना कोई भी नहीं सिखाता हूँ। सब तो यहाँ पर न्यूज़ दिखाने लग जाएँगे, डेटा दिखाने लग जाएँगे, इंडिकेटर दिखाने लग जाएँगे, लेकिन मैं तो आप लोगों को यहाँ पर टेक्निकल चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ जो क्या कुछ हो सकता है। मैंने सीखने में 15 साल दिया है। भाई लोग, आप लोग कितना समय दिए हो? आप लोग कमेंट कर कर के मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना, और अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम नहीं जॉइन किए हुए हो तो जाकर के जॉइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए बात कर लेते हैं डेली चार्ट के ऊपर क्या कुछ हमें देखने को मिल रहा है। ये क्रूड ऑयल का डेली चार्ट है, और डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर अगर देखोगे डेली चार्ट के ऊपर, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से देखिए। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग देख रहे हो, ये लोअर हाई का पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रही है हमें। यहाँ पर देखिए, लोअर हाई का पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रही है, और यहाँ इसको देखोगे तो एम पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रही है। अब नेकलाइन की बात करेंगे तो ये नेकलाइन है, ये देखो 5519 का लेवल, ठीक है? और ऊपर की ओर ये लेवल 5978 का लेवल। जब तक इस रेंज में काम करती है ना क्रूड ऑयल, हमें यहाँ पर न्यूट्रल रहना चाहिए। ये हमारे लिए एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी, और ये हमारे लिए एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी। डेली चार्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो क्रूड ऑयल का जो ट्रेंड दिख रहा है वो डाउन ट्रेंड दिख रहा है। डेली चार्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। डेली चार्ट के ऊपर आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, लॉजिक क्लियर यहाँ पर देखिए। वही हम यहाँ पर लगाएंगे मंथली चार्ट, तो देखिए अभी मंथ का अभी क्या है, 13 दिन बाकी है, यहाँ पर देख सकते हैं। मंथली चार्ट के ऊपर देखोगे तो क्रूड ऑयल हमें यहाँ पर अप ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है मंथली चार्ट के ऊपर। और मंथली चार्ट के ऊपर अगर यहाँ पर देखोगे तो ये है इसका नेकलाइन, वही लेवल, ये देखिए मंथली चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर जो ये लेवल है, इसका लेवल की बात करेंगे तो जो हाई है 60 6184 का लेवल है ये। जब तक 6184 के ऊपर मंथली कैंडल के ऊपर हम देख रहे हैं ना, तो मंथली कैंडल अगर यहाँ पर
इस मंथ के अंदर, ठीक है, यानी कि 13 दिन के अंदर मंथली चार्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर क्लोज कर जाती है तो मंथली चार्ट के ऊपर हमें क्रूड ऑयल का जो ट्रेंड दिखेगा वो अप ट्रेंड दिखेगा। लेकिन डेली चार्ट के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड दिखाई दे रही है। अब वही अगर हम यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डाउन ही हमें दिखाई दे रही है। 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने ये देखिए, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर 4 आवर का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी हमें डाउन ही दिखाई दे रही है। मंथली चार्ट के ऊपर सिर्फ हमें यहाँ पर थोड़ा-सा ये दिखाई दे रही है, जो एक अप ट्रेंड के अंदर है, ठीक है ना? तो अभी के टाइम पर हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, ठीक है ना? इस बात का ध्यान में रखें। अब चलिए लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं। लेवल कौन-कौन से इम्पोर्टेंट रह सकती है क्रूड ऑयल के अंदर उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए, अभी के टाइम पर अगर हम लेवल देखेंगे तो लेवल जो इम्पोर्टेंट है क्रूड ऑयल के अंदर वो है ये वाला, जो कि लेवल निकल के आ रही है यहाँ पर ये, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर क्रूड ऑयल इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो अगला लेवल हमारे लिए ये वाला और उसके बाद अगला लेवल हमारे लिए ये वाला, ठीक है। क्रूड ऑयल गैप अप खुल सकती है क्योंकि ये जो लेवल है इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। अब लेवल कहोगे तो ये वाला लेवल देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से, तो इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, रिटेस्ट लेकर के क्लोजिंग लेते को दिखा, तो हो सकता है यहाँ पर गैप अप खुल सकती है और गैप अप खुलने के बाद ये ये जो लेवल है, पहला लेवल ये इसके ऊपर गैप अप खुल सकती है तो पहला और दूसरा लेवल ये रह सकता है और नीचे की तरफ सपोर्ट देखेंगे तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। इस बात का ध्यान में रखना। अगर ये लेवल को ब्रेक कर जाती है फ्लैट खुल करके या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल करके तो यहाँ पर हो सकता है सेलर को ट्रैप किया जा सकता है और उसके बाद हमें यहाँ से एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर गैप अप खुलती है तो यहाँ पर हमें रिटेस्टमेंट का वेट करना चाहिए। रिटेस्ट लेकर के ये जितना भी हाई बनाया रहेगा, हाई के ऊपर क्लोज कर जाती तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेचुरल गैस का देख लेते हैं चार्ट। तो नेचुरल गैस का चार्ट देखोगे तो नेचुरल गैस के अंदर भी हमें फ्राइडे के दिन एक ऊपर का ही मूवमेंट देखने को मिला और अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर नेचुरल गैस का जो ट्रेंड दिखाई दे रही है वो अभी के टाइम पर डाउन ट्रेंड दिखाई दे रही है। अगर हम मंथली चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो मंथली चार्ट के ऊपर यहाँ पर देख सकते हो मंथली चार्ट के ऊपर भी हमें डाउन साइड ही दिखाई दे रही है। तो अभी के टाइम पर हमें ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं भागना चाहिए नेचुरल गैस के अंदर। बाकी कुछ भी हो सकता है, मैं किसी को यहाँ पर कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ, बस मैं अपना व्यू आप लोगों के सामने रखता हूँ, आप लोगों को सिखाता हूँ, तो आप लोग सीखने की प्रयास करें। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है इसके अंदर ये वाला नेचुरल गैस के अंदर 301 का और सपोर्ट ये वाला, ठीक है, ये लेवल नीचे 290 का, ठीक है। अगर नेचुरल गैस इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है और गैप अप खुलने के बाद रिटेस्टमेंट लेकर के अगर ऊपर की तरफ इस तरीके का क्लोज कर जाती है तो हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं। अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट लेकर के नीचे की तरफ क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकती है। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।